नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज कक्षा 6 विषय हिंदी में चैप्टर 5 कविता धरती को महकाए कविता हम पढ़ेंगे। तो धरती को महकाए, धरती यानी पृथ्वी, धरा, अवनी और महकाए, महकाए यानी सुंदर बनाना। धरती को हमें सुंदर बनाना है। धरती को सुंदर बनाने के लिए कवि ने कई सारे प्रकृति के तत्व की बात की गई है। तो धरती को महकाए ये जो कविता है हमारी, उनमें धरती को महकाने की बात बताई है, धरती को सुंदर बनाने की बात बताई है। तो धरती यानी धरा, पृथ्वी, अवनी, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, वसुंधरा आदि नाम से हम जानते हैं, ये उनके पर्याय है। तो धरती को क्या करना है? सुंदर बनाना है। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात बताई गई है। फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, पानी हो, लेकिन हम हमेशा हंसते रहते हैं। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाता है, धरती पर आता है और अपना प्रकाश फैलाता है, अपना कार्य करता है। दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हम भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न होकर अपना काम करते रहना चाहिए। अपनी धरती को सदा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बात बताई है। तो प्रकृति के माध्यम से हमें धरती को सुंदर बनाने की बात बताई है। फूल हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इसी तरह हमें भी सदा हंसते रहना चाहिए। सूरज के माध्यम से हमें बात बताई है कि हमें सूर्य अपना कार्य नियमित करता है, हर रोज धरती पर आता है, इसी तरह हमें हमारा कार्य भी नियमित रूप से करना चाहिए। होमवर्क हो, पढ़ाई हो, उसमें कभी आलस करनी नहीं चाहिए। फिर दीपक की बात बताई है। दीपक हमेशा जलता है, अपना अंतर यानी हृदय जलाकर हम सबको क्या देता है? रोशनी देता है। इसी तरह हमें भी कोई भी परिस्थिति में पीछे हट नहीं करनी चाहिए, बराबर। अब हम बच्चों काव्यगान करेंगे। काव्यगान करते हैं। सबसे पहले हम धरती को महकाए, बराबर। खुश रहते हैं, आंधी हो, पानी हो, चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए। तो बच्चों, हमने काव्यगान कर लिया। अब हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्र है बाघ का चित्र है।
बाग बताया गया है, सुंदर सा बाग दिखाई देता है। उसमें ये जो फूल है वो महक रहे हैं, बराबर फूल महक रहे हैं, सुंदर सा बाग दिखाई देता है। यहाँ पर कहा है कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुशखुश रहते हैं। तो बाग के जो फूल है वो हमेशा खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो, बगिया मतलब बगिया यानी छोटा सा बाग, छोटा सा बाग, बगिया यानी छोटा सा बाग, छोटा सा बगीचा। तो बगिया को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। फूल यानी पुष्प, पुष्प, कुसुम, बराबर सुमन, सुमन भी अर्थ होता है पुष्प। तो फूल यानी पुष्प, कुसुम, सुमन। तो बगीचे के जो फूल है वो फूल कैसे खुश खुश रहते हैं, हमेशा क्या होते हैं, खुश रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, आंधी हो, पानी हो, आंधी यानी तूफान, आंधी, आंधी यानी धूल भरी, धूल भरी जोर की हवा, धूल भरी जोर की हवा। तो आंधी। कभी कभी ये शब्द समूह भी पूछा जाता है कि धूल भरी जोर की हवा शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तो क्या होगा उसका अर्थ, आंधी। तो आंधी यानी तूफान। पानी, पानी यानी जल, वारी, टोयम, बराबर बू। तो ये जो बगीचे के फूल हैं वो फूल हमेशा आंधी हो, पानी हो, लेकिन वो हमेशा हंसते रहते हैं। हंसना, हंसना यानी मुस्कुराना, मुस्कुराना। सदा हमेशा ये जो बाग के फूल हैं वो फूल हमेशा कोई भी मौसम क्यों ना हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, जोर की बारिश हो, फिर भी वो फूल हंसते रहते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं। तो फूलों के माध्यम से कवि ने हमें ये सीख दी है कि हमें भी कोई भी परिस्थिति में सदा हंसते रहना चाहिए। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, हमें सदा हंसते रहने की सीख दी है। ये जो तितली है और ये सारे फूल है, ये बगीचा है, तो बाग में फूल कैसे मुस्कुराते रहते हैं, इसी तरह हमें भी मुस्कुराते रहना चाहिए। अब अगला है सूरज। सूरज, सूरज, सूरज यानी सूर्य, रवि, भानु, बराबर कई सारे नाम हैं सूर्य के। तो सूरज की किरणें को देखो, सूरज की किरणों को देखो। सूरज की जो किरणें हैं वो रोज धरा पर आती हैं। धरा यानी धरती, अग्नि, पृथ्वी, वसुधा। तो सूरज की किरणें हमेशा क्या करती है, रोज धरती पर आती है, रोज धरती पर आती है और अंधकार को दूर कर देती है, अंधकार को दूर भगा देती है। तो सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, रोज
यानी हमेशा, प्रतिदिन। वो हमेशा प्रतिदिन धरती पर आती है। सूरज की किरणें प्रतिदिन धरती पर आती है और क्या करती है? अंधकार को दूर भगाकर, अंधकार यानी अंधेरा, अंधेरा। सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है और अंधेरे को क्या करती है? दूर करती है। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। तो सारा जगत, जग यानी दुनिया, संसार, सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है और सारा जग चमकाती है। चमकाना, चमकाना मतलब प्रकाशित करना, प्रकाशित करना, चमकाना। तो बच्चों यहाँ पर सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है, रोज धरती पर आकर क्या करती है? अंधकार को दूर भगा देती है और सारे जगत को चमका देती है, सारे जगत को प्रकाशित करती है। तो सूर्य से हमें एक बात सीख लेनी चाहिए, हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपना काम नियमित रूप से करना चाहिए, कभी आलस करनी नहीं चाहिए। नियमित रूप से जो काम करता है वो हमेशा आगे रहता है, कभी पीछे नहीं हटता। ये बात बताइए। तो हमें भी हमेशा नियमित रूप से अपना गृह कार्य करना चाहिए, नियमित रूप से खाना भी खाना चाहिए और स्वयं जो भी काम करना है अपने आप करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। ये बात हमें बताई है, बराबर। फिर आगे बताया है कि दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक की बात बताई है। दीपक, दीपक मतलब दिया, दीप। तो दीपक हमेशा क्या करता है? जलता रहता है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक यानी दिया हमेशा जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अंतर, अपना अंतर यानी हृदय, अपना हृदय जलाकर, अपना दिल जलाकर क्या करता है? रोशन जग को करता है। रोशन मतलब उजाला, उजाला करता है सबको, प्रकाशित, प्रकाशित करता है हम सबको। दीपक जगत को क्या करता है? उजाला देता है। यहाँ पर मुहावरा है, मुहावरे रोशन करना, रोशन करना। तो क्या होगा? प्रकाशित करना, रोशन करना तो प्रकाशित करना, बराबर। तो दीपक के माध्यम से हमें ये बात बताई है कि दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक हमेशा क्या करता है? जलता रहता है, अपना हृदय जलाता है, अपना दिल जलाकर सारे जगत को रोशनी देता है, सारे जगत को उजाला देता है, सारे जगत में अंधकार को दूर भगा देता है। फिर आगे बताया है कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। इंसान यानी
इंसान मनुष्य, हमें भी इंसा यानी मनुष्य। आओ हम भी मनुष्य बनकर जगत को क्या करें, रोशन करें, जगत में अपना नाम रोशन करें, जगत में अपना नाम कमाए। बराबर। तो इंसान बनना मुहावरा है, इंसान बनना, इंसान बनना मुहावरा, मुहावरा इंसान बनना। तो अच्छा आदमी बनना, अच्छा आदमी बनना। बराबर। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए, जग में अपना नाम करे, नाम कमाना वो भी मुहावरा है, यानी यश पाना, यश पाना। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। आओ बच्चों, हम भी इंसान बनकर जगत में ऐसा काम करें और अपना नाम कमाएं, अपनी कीर्ति फैलाए, चारों ओर अपना यश फैलाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। हम अच्छे काम करें, अच्छा इंसान बने और सारी धरती को क्या करें, हम महकाए, यानी सारी धरती को सुंदर बनाए। यानी सभी लोग इसी तरह सोचे कि हम भी अच्छे काम करें, अच्छी तरह से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा न करें, लूटपाट न करें, तो ये सारी धरती महक उठती है, सारी धरती एक स्वर्ग जैसी बन जाती है। तो प्रकृति के माध्यम से हमें ये सारी बातें बताई है, बगीचे के फूलों के माध्यम से हमें ये बात बताई है कि बगीचा का जो फूल है वो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसी तरह हमें भी हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। फिर सूरज की बात बताई। सूरज हमेशा नियमित कार्य करता है। अगर सूरज सोचे कि मुझे आज उगना ही नहीं है, आज मैं सोता रहूं, तो क्या होगा, सारी धरती पर अंधकार फैल जाएगा। तो सूर्य धरती पर आता है और अंधकार को दूर भगा देता है, सारा जगत चमक उठता है, धरती भी खुश हो जाती है। फिर दीपक के माध्यम से हमें ये बात बताई है कि दीपक हमेशा अपना दिल जलाकर, अपना अंतर जलाकर जगत को रोशनी देता है। इसी तरह हमें भी अच्छे काम करके नेक इंसान बन के जगत में उजाला करना चाहिए, ये बात बताई है। तो दीपक के माध्यम से हमें हमेशा दूसरों को मदद करनी चाहिए, ये बात बताई। फिर अगली पंक्ति में बनाया है कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। अगली पंक्ति में बताया है कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। आओ बच्चों, हम भी इंसान बने। इंसान तो है ही, लेकिन हमारे अंदर जो विचार है, जो खराब आदतें हैं, उसे निकाल कर हमें जगत में अपना नाम कमाना चाहिए। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए, नेक रास्ते पर चलना चाहिए और फिर सारी धरती को क्या करना चाहिए, महकाना चाहिए। सारी धरती महक उठे, सारी धरती सुंदर बन जाए। सभी लोग जो अच्छी तरह से सोचे तो हमारी धरती स्वर्ग बन जाती है। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन सब की जो मति है वो अलग अलग होने की वजह से ये सारी धरती एक नर्क जैसी बन गई है। तो हमें अच्छे सच्चे काम करके सारी धरती को महकाना चाहिए। बराबर। तो बच्चों, हमारी ये कविता है धरती को महकाए। वो कविता हमने पढ़ी, फिर काव्यगान किया और ये जो सारे शब्द है
वो शब्द हमने लिखे, वो शब्द आपको क्या करने हैं, अपने नोटबुक में लिखने हैं, फिर तैयार भी करना है और फिर काव्यगान भी मुखपाठ करना है। बराबर, काव्यगान मुखपाठ करेंगे। अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको कविता पूछूंगी, तो आपको कविता याद करनी है, परीक्षा में भी पूछी जाएगी, आपको रट के रखनी है। बराबर, चलो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।